हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल टाटा स्पेस में। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं 2024 के मार्च मंथ में एक प्रीमियम सेडान खरीदने के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कोडा की तरफ से आने वाली स्कोडा स्लाविया के बेस वेरिएंट के बारे में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे गाड़ी का लोन, ईएमआई, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट, फाइनेंस डिटेल। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोग गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो पूरी वीडियो जरूर देखिए, आपका बहुत ढेर सारा पैसा इससे बच सकता है। और फाइनेंस में क्या क्या चीज़ें हैं, कितना टेन्योर रखना चाहिए, कितना डाउन पेमेंट करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि टेन्योर आपको कितने साल के लिए करना चाहिए, तो आप कितना पैसा अपना बचा सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं स्कोडा की तरफ से आने वाली प्रीमियम सेडान स्लाविया के बेस वेरिएंट के बारे में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं व्हीकल के कुछ स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसमें जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है वो 18.41 kmpl का करती है। फ्यूल टाइप पेट्रोल में आता है ये। इंजन की बात करते हैं तो 1498 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। अगर सिलेंडर की हम लोग बात करें तो 4 सिलेंडर ऑप्शन के साथ में इंजन आता है इसमें। मैक्स पावर की बात करें तो 6000 आरपीएम पे 147 bhp का जो है पावर जनरेट करती है। अगर हम लोग टार्क की बात करते हैं तो 250 न्यूटन मीटर टार्क 3500 आरपीएम पे जो है जनरेट करती है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें कि कितने लोग बैठ के इसमें यात्रा कर सकते हैं, तो इसमें आराम से 5 लोग बैठ के यात्रा कर सकते हैं। ट्रांसमिशन टाइप जो है वो टॉप मॉडल में ऑटोमेटिक आता है, बेस वेरिएंट में मैनुअल देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस की अगर हम लोग बात करते हैं, मतलब डिक्की की अगर बात करते हैं, तो 521 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 45 लीटर का जो है फ्यूल टैंक देखने को मिलता है इसमें। बॉडी टाइप इसमें सेडान में आती है ये। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी व्हीकल का, तो 179 मतलब 180 mm लगभग जो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, 179 mm का। आगे हम लोग बात करेंगे व्हीकल के कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ फीचर्स के बारे में। अभी हम लोग बात कर रहे थे स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं व्हीकल के कुछ फीचर्स के बारे में। तो इसमें पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है, पावर विंडो भी देखने को मिल जाती है, एबीएस देखने को मिल जाती है, और ड्राइवर एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग भी देखने को मिल जाता है। एसी देखने को मिल जाता है, और अलॉय व्हील्स देखने को नहीं मिलता है बेस वेरिएंट में। आगे हम लोग बात करते हैं व्हीकल के कुछ कलर ऑप्शन के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कलर वेरिएंट के बारे में स्कोडा स्लाविया। तो ये 7 कलर ऑप्शन के साथ में व्हीकल देखने को मिल जाता है। इसमें 7 कलर आता है, जिसमें आपका हो गया जो है सिल्वर हो गया, और ये आपका ग्रे हो गया, ब्लू हो गया, बहुत सारे कलर हैं, ब्लैक हो गया, और रेड हो गया, और वाइट हो गया। तो ये सब कलर हैं। बाकी के कलर जो है एक सब्जेक्टिव चॉइस है, आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं। अपने नज़दीकी शोरूम पे जाके कलर का जो है आप लोग चुनाव करिए। बाकी का आगे हम लोग बात करेंगे गाड़ी के ऑन रोड प्राइस और डाउन पेमेंट ईएमआई के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं स्कोडा स्लाविया के बेस वेरिएंट के बारे में। तो इसका एक शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है 11,53,400 रुपये। और अगर हम लोग आरटीओ रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 1,21,670 रुपये इसका आरटीओ का रजिस्ट्रेशन का चार्ज है। प्लस जो है इंश्योरेंस है 36,813 रुपये। ये टाटा एआईजी का इंश्योरेंस लिया है मैंने। बाकी अगर आप किसी और से पॉलिसी खरीदते हैं तो आपका सस्ता भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये मीडियम रेंज की पॉलिसी का रेट होता है इनका, तो ये लिया हुआ है। और दूसरा जो है एरिया टू एरिया भी वेरी करता है, कई एरिया में कम रेट का होता है, कई एरिया में ज़्यादा भी होता है। तो अगर ये रेट कम या ज़्यादा होगा तो ऑन रोड प्राइस में आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। दूसरा कि 11,534 है कुछ टैक्स का पार्ट है, और ऑप्शनल में 10,399 एसेसरीज का पार्ट है, तो ये आप स्केप कर सकते हो। ऑन रोड प्राइस आपका 13,23,417 रुपये है। और दूसरी एक बात और है, आप लोग कमेंट करके पूछते हो कि कहाँ का प्राइस है, तो न्यू दिल्ली का प्राइस है, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि जो एक्स-शोरूम प्राइस में कई बार कॉर्पोरेट और सीजनल या एक्सचेंज बोनस वगैरह रहता है, तो कोई भी डिस्काउंट मैंने ऐड ऑन नहीं किया है। वो सीजन टू सीजन, एरिया टू एरिया जो है थोड़ा सा वेरी करता है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि मैं आपको डिस्काउंट भी बता पाऊँ। तो अगर डिस्काउंट आपको मिलता है, कोई भी डिस्काउंट मिलता है आपको, तो ये 11,53,400 पे अगर आपको कोई भी डिस्काउंट मिलता है तो ऑन रोड प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं व्हीकल के जो है डाउन पेमेंट और ईएमआई के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 1,33,000 की मिनिमम डाउन पेमेंट पे आपको व्हीकल मिल सकती है।
अगर आप 1,33,000 का डाउन पेमेंट करते हैं, अगर आपका सिविल अच्छा है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, आपका ओन हाउस है मतलब खुद का घर है और आपके पास इनकम प्रूफ वगैरह अच्छा है, तो आपका 1,33,000 का डाउन पेमेंट पे आपको गाड़ी मिल जाएगी, जिसमें मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 9.8%। ये जो है रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिया है, आपको 2-3 पॉइंट में क्लियर कर देता हूँ। और बैंक का लिया है, प्राइवेट बैंक का। सरकारी बैंक से अगर आप जाते हैं, जैसे कि SBI और जो है सेंट्रल बैंक या ऐसे कोई सरकारी बैंक से आप जाते हैं, तो उसमें आपको 7.9 या 8.2 तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने लिया हुआ है, ये जो है फ्लैट फ्लैट भी आता है, लेकिन मैं रिड्यूसिंग मैंने लिया हुआ है। अब जैसे कई बार आप लोग लोन कराते हैं NBFC से, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग जो है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ते हैं। तो आप लोग कभी भी NBFC से लोन मत कराइए। जब भी लोन कराइए उनसे हमेशा पूछिए कि आप जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसिंग जोड़ रहे हैं कि फ्लैट जोड़ रहे हैं। तो जैसे कि 1,33,000 के डाउन पेमेंट पे अगर आपका लोन हो जाता है, तो 11,95,073 आपका जो है लोन होगा। टोटल जो है आपका डाउन पेमेंट जो 1,33,000 के डाउन पेमेंट जो EMI निकल के आएगी, वो निकल के आएगी लगभग 25,274 जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और आपको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3,21,367 ये जो है 5 सालों का मैंने लिया हुआ है। अगर आप यही लोन 4 साल के ले लेते हैं, तो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 2,54,287 टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 2,54,287 EMI निकल के आएगी 30,195 टोटल रीपेमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के आपको करना पड़ेगा 14,49,360 और अगर आप लोग यही लोन 3 साल के ले लेते हैं, तो आपकी EMI रहेगी 38,450 और टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 1,89,127 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा बैंक को 13,84,200 आप लोग देख सकते हैं इंटरेस्ट में कितना डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। 1,89,127 आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप लोग यही लोन 5 साल के लिए ले रहे थे, तो आपको 3,21,367 देना पड़ रहा था। तो इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखिए। अब चूंकि कितना इतने कम डाउन पेमेंट पे हर किसी का लोन नहीं होगा, तो डाउन पेमेंट थोड़ा सा बढ़ाते हैं। डाउन पेमेंट करते हैं 25% और लोन लेते हैं 75%। फिर देखते हैं कि कितनी EMI निकल के आती है। बने रहिए वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 3,33,000 का डाउन पेमेंट अगर आप करते हैं, मतलब 25% गाड़ी के ऑन रोड प्राइस का 25% अगर आप लोग 3,33,000 का डाउन पेमेंट करते हैं और लोन लेते हैं लगभग 9,95,073 का, तो 5 सालों में आपको इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा वो 2,67,627 देना पड़ेगा। टोटल रीपेमेंट आपका रहेगा 12,62,700 मतलब बैंक को जो रिटर्न आपको पैसा देना पड़ेगा 5 सालों में, 12,62,700 देना पड़ेगा, जिसमें 2,67,627 आपका इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं जो है EMI कितनी निकल के आएगी। तो EMI आपकी जो निकल के आएगी 21,045 EMI निकल के आएगी। ये 5 सालों के लिए है। अगर आप लोग यही लोन 4 साल के लिए लेते हैं सेम अमाउंट का, तो लोन अमाउंट सेम ही होगा 9,95,073 और आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो 2,11,743 रहेगा। EMI आपकी हो जाएगी 25,142 और टोटल रीपेमेंट आपको बैंक को करना पड़ेगा 12,06,816 अगर आप लोग यही लोन जो है 3 साल के लिए लेते हैं, तो 32,115 का आपका जो है EMI निकल के आएगी और 1,57,467 आपका इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। 11,52,540 टोटल आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा बैंक को। तो इतना समझाने का मतलब यही है कि 12 अगर आप कभी भी लोन करा रहे हो, तो टेन्योर जो है आप हमेशा जो है 3 साल का रखिए और EMI जो है आपके इनकम का 40% रखिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका इंटरेस्ट देखिए कितना कम हो जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं भाई हमारे जो 7-7 साल के लिए लोन ले लेते हैं, जैसे कि अभी 6 साल के लिए लोन आप कराते हैं, तो 3,24,000 इंटरेस्ट हो जाएगा और 3 सालों में आपका इंटरेस्ट था 1,57,647 अब 6 साल के लिए अगर आप लेते हैं, तो EMI तो थोड़ी सी EMI तो कम हो रही है, लेकिन इंटरेस्ट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम तो 7-7 साल के लिए भी देखते हैं कि लोग लोन ले लेते हैं, तो 7 साल में आपको 3,83,958 आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। 13,79,028 आपका जो है वो रीपेमेंट हो जाएगा। तो आप हमेशा जो है अपने इनकम का 40% रखिए और टेन्योर जो है 3 साल का रखिए, तो अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी का वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट करके फिर भी बताइए। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। बाय।